क्यों लिया? बीवी बच्चों को आगे कर रहे हैं कि हमें बचा लो। तो अब हैसियत नहीं थी तो क्यों किया? ये सवाल मूल है। जब हैसियत ना हो तो इतने बड़े पंगे नहीं लेने चाहिए। ये पाकिस्तान के आतंकियों के लिए भी है और ये हमास के आतंकियों के लिए भी है। आर पार में अब बात सत्य और तथ्य की। आपने किसी काम को कराने के लिए रिश्वत लेने और देने के किस्से सुने होंगे। आपने वोटरों को लुभाने के लिए फ्री वाले वादे सुने होंगे। इसे भी एक तरह की रिश्वत, करप्शन कह सकते हैं। आपने रिश्वत, घूस या ब्राइब के कई कांड भी जरूर सुने होंगे। लेकिन आज मैं आपको रिश्वत के आरोप वाले जिस किस्से के बारे में व्यूअर्स बता रहा हूं, वो सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की तेज तरार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं जानता हूं आपको मेरी बातें सुनकर काफी हैरानी हुई होगी, लेकिन इस वक्त आप स्क्रीन पर जो चिट्ठी देखेंगे, जो देख रहे हैं, वो निशिकांत दुबे की लिखी है। उन्होंने ये चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखी है, जिसमें महुआ मोइत्रा पर लगे रिश्वत के आरोपों की जांच की मांग की गई है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत के हवाले से दावा किया है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पैसे और दूसरे महंगे गिफ्ट्स लेने के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के कहने पर लोकसभा में पेड यानी पैसे लेकर सवाल पूछे हैं व्यूअर्स। यानी आसान भाषा में इन आरोपों का मतलब सीधे तौर पर यह है कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए और कुछ ऐसे संसद में सवाल पूछे जिससे उनके कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन यानी गौतम अदानी की छवि पर दाग लगे। निशिकांत दुबे के आरोपों वाली चिट्ठी में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने ऐसे 61 में से 50 सवाल पूछे थे। निशिकांत दुबे का दावा है कि वकील जय अनंत ने उनके साथ सबूत भी साझा कर दिए हैं। इसलिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग कर डाली है। साथ ही यह भी मांग भी की है, जब तक जांच पूरी ना हो तब तक महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता सस्पेंड कर दी जाए। इन आरोपों के सामने आने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका जवाब देने का छोटा प्रयास किया। महुआ मोइत्रा ने लिखा, फेक डिग्री वाले और बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले लंबित है। अगर स्पीकर उन्हें सबसे पहले निपटा लेते तो बेहतर होता, लेकिन किसी भी प्रस्ताव का मैं स्वागत करूंगी। बढ़ता हूं मैं आगे। वहीं दर्शन हीरानंदानी ग्रुप ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हम पर लगे सभी आरोप निराधार है, हम व्यवसाय करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं, यह भी कहा गया है। अब मैं बढ़ता हूं आगे और उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा हर फैसला देश हित में होता है। इसके अलावा अदानी समूह ने भी कैश फॉर क्वेरी के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह घटनाक्रम 9 अक्टूबर 2023 के हमारे बयान की पुष्टि करता है और कुछ समूह और व्यक्ति हमारे नाम और साख को और बाजार में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 2005 में कैश फॉर क्वेश्चंस यानी क्वेरी का पहला मामला सामने आया था। तब जांच कमेटी ने 11 सांसदों को दोषी पाते हुए संसद से निलंबित कर दिया था। फिलहाल तो सबके अपने दावे हैं और सबके अपने सवाल। किसके दावे सही हैं और किसके सवालों में दम है, यह तो जांच का बड़ा विषय है। लेकिन अगर आरोप सही निकले तो यह धोखा सीधे सीधे देश के मतदाताओं के साथ है, आपके साथ है। बड़ा सवाल यह है कि पैसे लेकर सवाल पूछना क्या लोकतंत्र के हिस्से में आता है? तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा आप सबके सामने आकर। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।